आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। उसके अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता को समझने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आज हम विनय कुमार जो कम्युनिस्ट के अंचल सेक्रेटरी हैं और कम्युनिस्ट के एक नेता हैं, से सीधा साक्षरता पर बातचीत करेंगे तथा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आज साक्षरता दिवस है, उस पर आप अपने स्तर से जो लोगों के लिए सही हो उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, जो पूरी दुनिया है यूनेस्को के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो यूनेस्को है, जो स्वास्थ्य और वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना लोगों के अंदर में देती है, उसके यूनेस्को के तहत 8 सितंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को घोषित किया गया और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया जाने लगा। पूरे दुनिया के लोगों को के दिमाग में एक कंसेप्ट विकसित हुआ कि पूरी दुनिया को कैसे समझा जाए। तो निश्चित तौर से 773 मिलियन लोग अभी भी शिक्षा से, लोग कहें शिक्षा तो दूर की बात है, साक्षरता से भी दूर है, जो अपना नाम लिखना भी नहीं जानते। तो यूनेस्को के द्वारा इस प्रोग्राम को लाया गया ताकि पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रसार हो। उसके अंतर्गत खास करके बुजुर्गों को भी इसमें रखा गया, खास करके बुजुर्गों को, ताकि वो जैसे कि इस पर एक और सवाल है कि महिला को भी इसमें जो बूढ़ी औरतें हैं, जो भी है, का मतलब उनको भी जोड़ा गया। जो ब्लॉक के अनुसार ब्लॉक में एक कार्यक्रम होता था जिसमें कि 2 दिन 4 दिन का एक बहुत सारे अधिकारी जाते थे और वहाँ पे उनको स्कूल में कहीं कहीं उनको सिखाते थे, और रात्रि पाठशाला या कुछ इस ढंग के करके लोगों को मूल प्रश्न है साक्षरता का, लोगों को शिक्षा से और जागरूक बनाए, अवगत कराए, ताकि उनको समाज और देश के अंदर, दुनिया के अंदर सुविधा हो और अपने व्यवसाय, अपने जीवन को संचालित करने के लिए जो बातें कही और सुनी जाती है उसका एक वैज्ञानिक आधार मानकर ही उसको क्या काम कर सके। इसलिए साक्षरता को एक मिशन के रूप में लिया गया, एक प्रोग्राम के तहत लिया गया। और निश्चित तौर से हम कह सकते हैं, हालांकि देश के अंदर में, बहुत सारे देशों के अंदर में साक्षरता को एक ये बना दिया गया, रस्मी रिवाज बना दिया गया। उसके लिए सरकारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं हैं यूनेस्को का, उससे लोगों को पैसा, सरकारों को भी मदद की गई और वहाँ की सरकार भी जो है सो इस काम को उठाया, करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी हम जिस लक्ष्य, साक्षरता को जिस लक्ष्य के लिए ये किया गया वो हासिल नहीं हो पाया। लेकिन अधिकतर लेकिन तब भी माना जाएगा कि साक्षरता मिशन बहुत सारे लोगों को इसमें, जो साक्षरता का मिशन था, जो उद्देश्य था, उसमें सफलता आंशिक रूप से मिली है। लेकिन अभी भी साक्षरता का जो अर्थ निकाला जाता है वो हासिल नहीं हुआ। साक्षरता का मतलब सिर्फ नाम लिखना ही नहीं है। साक्षरता का मतलब है शब्दों का ज्ञान हो, अक्षरों का ज्ञान हो और उसके आधार पर अपने जीवन यापन के साधनों को समझने का और व्यावसायिक कौशल हासिल कर सके, इसकी जानकारी इसको हो। तो बिना साक्षरता के नहीं हो सकता है। इसीलिए 1967 से 1966 में 8 सितंबर 1966 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया। लेकिन पहला साक्षरता मिशन 8 सितंबर 1967 से
चालू कराया गया और इस पर सरकार के बहुत सारे संसाधन लगे हुए हैं और सारे जगहों पर सरकारी प्रोग्राम और एनजीओ के माध्यम से भी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, साक्षरता के लिए काम किया जा रहा है और साक्षर लोग हुए हैं, लेकिन जो चाहिए एक वैज्ञानिक समझ देने का, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम अभी भी उससे पीछे, हम उससे अभी भी पीछे। अब दूसरा सवाल है, जैसे साक्षरता का सही मतलब और आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है? मतलब आज जो हम स्कूल कोचिंग कॉलेज जाकर के जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो साक्षरता उस समय लॉन्च किया गया था, तो उसमें आज भी क्या फर्क है? हम उस चीज़ से कितना पीछे हैं या उसको हम समझने में क्या गलत करते हैं? नहीं, अब तो प्रश्न ये है कि उस समय जो साक्षरता का मिशन लाया गया था, वह इस ख्याल से लाया गया था कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पढ़ लिख सके, अपना नाम लिख सके, कुछ अखबार पेपर पढ़ सके, दुनिया को समझ सके, इसी स्तर तक था। लेकिन आज उससे आगे जाने की ज़रूरत है, साक्षरता से आगे जाने की ज़रूरत है। जो सरकारें ये और संस्थाएं नहीं कर पा रही है, उसके पीछे भी एक कारण है, एक लॉजिक है कि लोग ज़्यादा समझदार, ज़्यादा विवेकशील होंगे तो सरकार से प्रश्न उठाएंगे, सरकार पर प्रश्न करेंगे। इसलिए सरकार रस्मी तौर पर इसको लागू रखना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मदद आती है, जो एनजीओ काम करते हैं, जो मदद लेते हैं, उसको अनवरत एक जारी रखा जाए, लेकिन उससे आगे एक वैज्ञानिक सोच उनके दिमाग में हो, यह सरकार का भी लक्ष्य नहीं है और समाज भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। और ज़रूरत है आज के दौर में कि साक्षरता को अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिले, लोगों को माने एक बृहद व्यापक समझ बने, सरकार, समाज, देश, इकोनॉमी, इन सारे सवालों को वो समझ सके। आज इस तरह का साक्षरता की जरूरत है जो सरकारों पर भी प्रश्न उठा सके। नाम लिखने वाले सरकार पर प्रश्न नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको गहरी तौर से सामाजिक दृष्टियों की जानकारी, राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी न हो। तो आज के दौर में जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें इस प्रकार की मतलब व्यवस्था है नहीं। आज के सिस्टम में अब शिक्षा को ही व्यवसायीकरण कर दिया गया। शिक्षा के जो मूल गुण है, समझने की, देश दुनिया को आगे ले जाने के लिए संघर्ष का जो होता है, वो जज्बा अब खत्म किया जा रहा है। वैसे प्रेरक प्रसंगों को, प्रेरक योद्धाओं और प्रेरक लेखकों, कवियों को हटाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को एक स्थायित्व और एक जीवन में संघर्ष शैली मिलता था, वो सब अब नहीं रह गया है। अब सिर्फ शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में काम कर रहा है, जो कि शिक्षा के जो असल मतलब है उसकी गुणवत्ता भी घट रही है। और अब सरकार सिर्फ इस ओर ध्यान दे रही है कि किसी तरह इसका व्यवसाय से जोड़ा जाए, व्यवसाय ही इसका मुख्य लक्ष्य हो। देश का शैक्षणिक विकास, देश के शैक्षणिक गुणवत्ता जो होनी चाहिए, वो न तो सरकार देना चाहती है, न संस्था देना चाहती है। क्योंकि जब एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा तो अंततः सत्ता किसी की हो, अंततः सत्ता को ही खतरा होता है। इसलिए सरकार उस शैक्षणिक माहौल को उतना ही तक रखना चाहती है जो कि सरकार की सत्ता तक हाथ न बढ़ा सके। तो जैसे सरकार को साक्षरता एवं एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है? सरकार को चाहिए कि जो शिक्षा के मूल स्रोत हैं, हर तरह के शिक्षा, चाहे वो जिस भी स्तर को, जो जीवन के अंगों को छूता है, जीवन संघर्षों को छूता है, जीवन को संघर्षों की ओर ले जाता है, उस तरह की शिक्षा
और उस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण देकर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज का जो दौर है वो अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जा रहा है, गाय गो पर बहस करवाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद पर बहस करवाया जा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बहस कराया जा रहा है। ये इसी तरह की शिक्षा देने की बात करते हैं और इससे देश को कोई समस्या हल नहीं होता है और देश के लोग साक्षर और शैक्षणिक योग्यता से भी पीछे चले जा रहे हैं। लोगों को ये दिखवा कर लोगों को इसे एक भ्रम में डाला जाता है, एक भ्रम में डाला जाता है और इसीलिए साक्षरता मिशन भी फेलुअर है या वो जो लक्ष्य तक पहुंचना है, वर्षों से 67 से चल रहा है साक्षरता मिशन, लेकिन ये 33 और 20 50 वर्षों के अंदर, 50-52 वर्षों के अंदर भी अभी तक हम उस मिशन तक नहीं जा पाए हैं। 50 नहीं, लगभग 60 वर्ष के लगभग ये योजना लॉन्च हुई है और तब भी हम अभी सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर आप देखो साक्षरता की क्या हालत, नारे हो उनके दीवारों पर भी लिखी हुई होती है, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का है सवाल, लेकिन आप देख रहे हो रोज बरोज दिन यही साक्षरता का हाल है कि रोज बरोज दिन हमारी अबलाओं के साथ, हमारी छात्राओं के समाज, हमारी बेटियों के साथ किस तरह का अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है। ये लंपट साक्षरता है, ये साक्षरता की जरूरत नहीं है। वो उस साक्षरता की जरूरत है जहां हम अपनी बेटियों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने देश के नेताओं को और अपने को समझ सके, इस तरह की साक्षरता की जरूरत है। शब्द लिख देने भर से साक्षरता मिशन सफल नहीं होता है और देश में आज यही चल रहा है कि साक्षरता को एक वो रस्मी तौर से निभाया जाए, रस्मी तौर से बोला जाए और इस पर जो बड़े बड़े लोग खर्च होते हैं उससे जैसे शिक्षा को सिर्फ एक व्यवसाय बनाया गया और शिक्षा आप बाजारू चीज होगी। तब तो वही सवाल उठा कि जिसके पास पैसे होंगे वो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, जिसके पास पैसे होंगे वो शास्त्र भी खरीद, यानी सेवाओं को खरीदा जाए। सरकार की कोई जिम्मेवारी अब नहीं है, सरकार इस दिशा में पहल नहीं कर रही है, सरकार सीधे अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहती है। इसलिए स्कूल को भी अब व्यवसायीकरण और व्यवसायियों को ठीके के तौर पर दिया जा रहा है और व्यवसाय का अर्थ ही सीधा सीधी है ठेकेदारों और व्यवसायियों का मुनाफा कैसे आता है वो आप समझिए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि व्यवसाय, शिक्षा को एक व्यवसाय के तौर पर देखा जाता है, जैसे लोगों को साक्षरता से विमुख किया जाता है। तो इसके लिए आज के युवा को आप किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे साक्षरता के प्रति? हम चाहेंगे कि आज का युवा जिस सवाल से जूझ रहा है, इस साक्षरता मिशन के अवसर पर मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आज उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है उनके अस्तित्व के, उनकी अपनी पहचान का सवाल है और आज युवा अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। वो है क्या? उसके सामने प्रश्न है, उसके सामने रोजगार कहाँ है, उसके सामने शिक्षा का वो माहौल कहाँ है, उसके सामने सुरक्षा का सवाल है, उसके सामने स्वास्थ्य का सवाल है। इन सारे सवालों से खास करके युवा वर्ग जूझ रहा है और बेरोजगारी का ये आलम है कि अब युवाओं को शिक्षा से मोह भंग होता जा रहा है और जिस भी किसी दृष्टिकोण से, जिस भी स्तर से हो, हम यर्न करें, रुपया अर्न करें, चाहे वह तरीका कोई हो, हम चाहेंगे कि युवा अपनी शक्ति को पहचाने और जिस तरफ जाना चाहते हैं, एक अराजकता की तरफ जाना चाहते हैं, उससे वापस लौटे, अपनी शक्ति को केंद्रित करे, अपने शक्ति को
एक नए समाज के बदलाव के लिए लगाएं। और ऐसी कोई भी सरकार हो जो युवाओं को अंधविश्वास की ओर, धर्म के ओर और इन तमाम नकारात्मक सवालों की ओर ले जाना चाहता है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के सपने को साकार करे और धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए अपने संविधान की रक्षा का कसम ले और संविधान को बचाने का प्रयास करे। तभी युवा युवा रहेगा, तभी देश देश रहेगा। और आज संविधान के ऊपर खतरा है, इसलिए साक्षरता का मिशन का आज का ज्वलंत सवाल होगा कि अपने संविधान को, जिसको कुर्बानियों देकर लोगों ने हासिल किया है, उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हमला किया जा रहा है और एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य को एक तानाशाह कट्टरपंथी देश के रूप में तालिबानी ढांचे में बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे युवा को लड़ना होगा, इससे युवाओं को उभरना होगा और युवा ही इस कार्य को अपने कंधे पर लेकर इस तानाशाही हुकूमत, चाहे वह कोई भी हो, तानाशाही हुकूमत को के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आज उनका दायित्व है। आज वो कसम ले, हम देश के किसी भी ऐसे तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साक्षरता का मिशन लेके नौजवान आज खड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आज साक्षरता को एक